नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। मानसून की पहर दोपहर में बात करते हैं कुदरत के उस महाविनाश लीला की जिससे आधे छत्तीसगढ़ में जल प्रलय मचा हुआ है। इसी बीच एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें लोग जान जोखिम में डालकर नदी नालों को पार कर रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ से आई सैलाब काल की भयावह तस्वीरें इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। जल तांडव की डराने वाली तस्वीरें, सैलाब के बीच जिंदगी बचाने की जंग, आफत विकराल मुश्किल में जान, कुदरत के आगे बेबस इंसान। जब कुदरत अपना रौद्र रूप दिखाता है तो नजारा कुछ ऐसा दिखाई देता है। जब तबाही आसमान से बरसती है तो नजारा कुछ ऐसा दिखाई देता है। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से सड़क में समंदर जैसा नजारा दिखाई दे रहा है। कहीं सड़क तो कहीं गांव के गांव पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। आसमानी आफत के आगे इंसान बेबस दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ के सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा वो तमाम जिले हैं जहां पर कुदरत का कहर साफ दिखाई देता है। इसी बीच एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है जिसमें कुछ ग्रामीण उफनते नाले को पार करते दिखाई दे रहे हैं, जो एक पेड़ को काटकर नदी पार करके गांव पहुंचते हैं। साधना न्यूज की टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल की और उस गांव पहुंची जहां का ये वीडियो था। विनाशकारी बाढ़ के बीच डराने वाली ये तस्वीर दंतेवाड़ा और सुकमा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में बसा कलेपाल गांव की है, जो कटे कल्याण ब्लॉक के बरचेली पंचायत का आश्रित ग्राम है, जहां मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है। कलेपाल के लोग चिकपाल में भरने वाली साप्ताहिक बाजार सामान लेने जाते हैं। बारिश में उफनते नाले को पार करके बाजार जाना इनकी मजबूरी है, क्योंकि इनकी रोजमर्रा की जरूरतें इन्हीं बाजारों से पूरी होती है। गांव के ग्रामीणों ने बताया कि गांव में न तो बिजली है, न सड़क और न ही पीने के लिए पानी की कोई व्यवस्था। ग्रामीण पैदल 5 किलोमीटर का सफर तय कर चिकपाल बाजार पहुंचकर रोजमर्रा की वस्तुएं जुटाते हैं। राशन के लिए 15 किलोमीटर दूर ब्लॉक मुख्यालय कटे कल्याण तक पैदल जाना पड़ता है। रोजाना जद्दोजहद करके यहाँ के ग्रामीणों की जिंदगी चल रही है। ग्रामीणों की तकलीफों को दुनिया के सामने लाने के लिए टीम साधना ने इस वायरल वीडियो को सघनता से जांचा और परखा और बड़ी मशक्कत कर ग्राउंड जीरो पर पहुंची, जहां मानसून के पानी से नदी नाले उफान पर थे। टीम साधना को घंटों तक पैदल और पहाड़ियों के रास्ते चलना पड़ा, तब जाकर इन ग्रामीणों से बात हो पाई। ग्रामीणों को यहाँ कौन कौन सी समस्याएं हैं, जरा आप ही उनकी जुबानी सुनिए। तमाम जो है जगहों की बात की जाए तो बारिश के समय में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो पहुंच विहीन हो जाते हैं। जिला मुख्यालय से उनका संपर्क कट जाता है।
इन दिनों बस्तर की बात करें तो एक वीडियो वायरल हो रहा था और उस वीडियो में जगह जगह के लोग थे वो कयास लगा रहे थे कि इस क्षेत्र का वीडियो है, किन्हीं ने उसको सुकमा का बताया, किन्हीं ने बीजापुर का बताया। लेकिन आपको बता दूं, साधना न्यूज की टीम ने इसकी तफ्तीश की और आज हम उसी जगह पे खड़े हैं। जी आपको बता दूं, सोमवार का वो दिन था जिस दिन वो वीडियो वायरल हुआ था और जो ग्रामीण थे वो इसी पेड़ के सहारे, जी हाँ बता दूं, ये देखें स्कूली छात्र भी हैं यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे और ग्रामीण जो गांव के लोग हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनके पास में जो है आज ही बोरा है। आज जो है ये लोग आए थे, चावल लेने के लिए आए थे। आज के दिन यहाँ पे बाजार लगता है, उस बाजार में राशन खरीदने ये लोग आए थे। आपको बता दूं कि एक तरफ हम मॉडल गांव बनाने की बात करते हैं और एक तरफ ये लोग जो आज भी सही रास्ते पे चाहते हैं कि चलें। आपको बता दूं, इस नदी का ये हाल है, इसका बहाव इतना तेज है कि अगर कोई छोटा बच्चा, मैं वीडियो में दिखाऊंगा भी किस तरह से लोग अन्य जगहों से भी पार कर रहे हैं। कुछ ग्रामीण हैं, उन ग्रामीणों से बात करते हैं किस तरह से किस तरह से जो है वो अपनी तकलीफें यहाँ झेलते हैं और इस ब्रिज को जो है पार करते हैं। क्या नाम है आपका? मंगरू। तो ये क्या लेने आए थे आप? मंडपी मंगरू। नहीं, आप क्या लेने आए थे? इधर देखिए, कैमरे में देखिए, क्या लेने आए थे आप? चाउर ले गए। चाउर लेने आए थे तो इधर से ही जाते हैं? परचेली सोसाइटी से चाउर लेने आए। अच्छा अच्छा, तो ये बताएं, इसी से पार करते हैं? ये तो नंदी में बात दिया। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, नदी में तो देखें ये ग्रामीण बता रहे हैं कि ये जो नदी है, इस नदी यही एक रास्ता है हमको पार होने का। इसी रास्तों के जो है को पार करने के बाद में वो गांव है, जिस गांव में जो आबादी, हम ग्राउंड जीरो पे भी गए थे और इसी रास्ते से हमने पार भी किया था। आपको बता दूं, मूलभूत सुविधाओं की उस गांव में अगर कहें तो बड़ी दूर दूर तक मूलभूत सुविधाएं नहीं है। कुछ ग्रामीण और हैं, उनसे बात करते हैं जो है किस तरह से वो मंजर था और किस तरह से परेशानियों को झेलते हुए। एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, इन क्षेत्र में जो भाषा है, बड़ा भाषा का अंतर जाता है। हिंदी लोग नहीं समझ सकते हैं, नहीं समझ पाते हैं। कुछ लोग उसमें भी मिल जाते हैं जो अपनी समस्याओं को बाहर रखते हैं। तो क्या नाम है? तो क्या तकलीफ है संतोष जी? लगभग कितने लोग हैं संतोष जी? 15 जन उस दिन गए थे, बता रहे हैं गांव में कि 15 लोग आए थे उसमें चाउर लेने। मैं आपको दिखाना चाहूंगा और मैं फिर संतोष से भी बात करूंगा कि और किन तकलीफों का सामना जो है संतोष ने उस दिन किया था। ये देखें, ये बुजुर्ग उस वीडियो में दिखाई दे रहे थे। आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। क्या कैसे उस दिन कैसे पार किया था आप लोगों ने? उधर बताइए, उधर कैमरे में देख के बताइए। आप थोड़ा साइड हट जाइए। हाँ, कैसे उस दिन आप लोग कैसे पार किए थे? आप पार किए थे? किधर से पार किए थे? किधर से पार किए थे बताइए? कितने बच्चे थे? और कितने लोग थे? 3 लोग थे। 3 लोग। और बच्चे कितने थे? बच्चे 15 जन बच्चे थे। तो देखें किस तरह से छोटे बच्चे भी थे और गांव के ग्रामीण भी थे। भाषा की वजह से ये लोग बता नहीं पा रहे हैं, अपनी तकलीफों को कह नहीं पा रहे हैं। अभी भी सरकार को चाहिए कि जिस तरह से हम विकास के बड़े बड़े दावे करते हैं, ऐसे गांवों को चिन्हांकित करें और ऐसे गांवों तक पहुंच मार्ग बनाने की कोशिश करें, ब्रिज बनाने की कोशिश करें। बस्तर में बहुत देखें, ग्रामीण बोल रहे हैं कि गांव में सचिव भी हमेशा नदारत रहते हैं, पहुंच नहीं पाते हैं, इनकी समस्याओं को नहीं समझ पाते हैं। बहुत ऐसे लोग थे जिनके पास में वृद्धा पेंशन वगैरह अन्य कई सारी बुनियादी जो सुविधाएं थी, इस रोड के नहीं होने की वजह से उनको उठानी पड़ रही है। ईश्वर की बड़ी कृपा थी कि जिस दिन ये बच्चे पार कर रहे थे उस दिन कोई अनहोनी घटना नहीं घटी। अब इस तस्वीर को देखिए, तेज धार के बीच लोग इस मासूम को लेकर नाला पार करने को मजबूर हैं। गौरतलब है कि बस्तर में सरकार द्वारा विकास के तमाम दावे इन गांव में आकर झूठे साबित होते हैं। सरकार ने गांव तक पहुंचने के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। इसलिए बस्तर के ऐसे तमाम गांव हैं जहां शर्मसार करने वाले दृश्य देखने को मिल रहे हैं। यहाँ के लोग भगवान भरोसे जी रहे हैं।
अब देखने वाली बात यह है कि सरकार के पास अगर ये तस्वीर पहुंचती है तो सरकार इन तक पहुंच पाती है या नहीं। का नाम नहीं ले रहा है और देश भर से सैलाब की डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। छत्तीसगढ़ की बारिश हमेशा आफत की बारिश साबित होती है, क्योंकि यहाँ के कई गांव बारिश में टापू में तब्दील हो जाते हैं। यहाँ लोग जान जोखिम में डालकर नदी नालों को पार कर रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्रशासन इनकी कोई मदद करता है या नहीं। ऐसे तमाम सवाल हैं जिसकी आज हम जांच पड़ताल करेंगे। इसके लिए सीधे रुक करते हमारे साथ में संवाददाता अर्जुन पांडे जुड़ चुके हैं। अर्जुन, जैसा कि देखिए कि कपे गांव से एक तस्वीर सामने आई थी, जहां पर साफ तौर पर देखा जा रहा था कि जो तमाम ग्रामीण हैं वो नदी पार करके, नाले पार करके अपनी जान जोखिम में डालकर अपने लिए रोजमर्रा का सामान इकट्ठा कर रहे थे। जी अनुपमा, आपको बता दें कि जिस गांव की बात हो रही थी, ये तो वायरल वीडियो था और इस वायरल की तफ्तीश करने के लिए साधना न्यूज की टीम वहां पर पहुंची थी और हमने बहुत सारी जानकारियां जुटाई और उस जानकारियों को इकट्ठा करके हम लोग उस गांव में गए। आपको बता दूं, बहुत लोग तो जानते भी नहीं थे, लेकिन किसी भी तरह हम लोगों ने पता किया और उस गांव के ग्राउंड जीरो तक गए। बेशक आप जिस प्रकार से इस पेड़ पे लोगों को चलते हुए आप लोग देख रहे थे, ये बहुत ही डराने वाला दृश्य है, क्योंकि छोटे बच्चे, अगर छोटे बच्चे इसके चपेट में आ जाए तो निश्चित ही एक बड़ी दुर्घटना घटती। और ये जो लोग थे जिस प्रकार से पार कर रहे थे और जो ये दृश्य बना, अभी मानसून के पहले चरण में ही जिस प्रकार से लोगों को समस्याओं से जूझना पड़ा। अगर आप बस्तर की बात करें तो आप कोंटा से भी जो है बड़े बड़े भयानक दृश्य गए थे। बीजापुर की बात करें तो बीजापुर में भी बड़े डरावने दृश्य गए थे, क्योंकि ये मानसून का बारिश जब शुरू हुआ तो पहले ही दिन, जिस दिन ये बारिश हुई थी, इस बारिश में एक जवान बह चुका था बीजापुर का। उसके बाद में एक ट्रक भी जो है वही जो 20 टन चावल पीडीएस का लेकर के जा रही थी जी। उधर बस्तर के दूसरे तरफ की बात करें, कोंटा की बात करें तो कोंटा में भी इसी तरह से के जो है दृश्य आ रहे थे। उन्हीं दृश्यों के बीच में ये जो वायरल वीडियो था ये सामने आया और हम उसी की पड़ताल करने गए। मूलभूत समस्याओं से वो जगह अछूता है, कहीं ना कहीं नक्सल के वजह से भी उन क्षेत्रों में विकास उस गति से नहीं पहुंच पा रहा है और विकास नहीं पहुंच रहा है, जिससे इन ग्रामीणों को जो है सड़क और पुल की सुविधा नहीं मिल पा रही है। इन लोगों को जूझना पड़ जा रहा है। और बड़ी बात आपको बता दूं कि अगर ये इस तरह से खतरा मोल नहीं लेंगे तो इनके घर पे कहे तो चूल्हे भी नहीं चलेंगे। जी अर्जुन, अगर देखा जाए तो आप कलेपाल गांव तक पहुंचे और तमाम ग्रामीणों से आपने बात की, ऐसे में उन्हें कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जी बता दूं, मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने की वजह से बोरिंग भी हैं तो वो दूरी पे हैं, सही पानी नहीं है उसमें। लाइट की जो है बात करें तो जो क्षेत्रों में पोल थे उनको जो है नक्सलियों के द्वारा पहले ही गिरा दिया गया था, तो लाइट नहीं है गांव में। एक तरफ से सरकार के द्वारा रोड बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दूरी होने की वजह से कोई उस क्षेत्र में उस तरफ से जो है जल्दी आना पसंद नहीं करता है, क्योंकि कोई भी आदमी जिसको पैदल का सफर चलना रहता है वो चाहते हैं, जिनको साइकिल से चलना होता है वो चाहते हैं कि जो है पास का रास्ता चुने। आपको एक चीज और बता दूं कि गांव में अभी भी जब हम लोग गांव में जा रहे थे तो हम लोगों ने गड्ढे देखे, वो गड्ढे देखे जिसमें नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए स्पाइक होल लगाए थे। तो कहीं ना कहीं अगर इन चीजों को देखें तो गाँव वाले कहें तो इन दोनों के बीच में घुट रहे हैं, क्योंकि एक तरफ वो शासन का साथ देते हैं तो उधर से दबाव मिलता है, वो उधर से दबाव देते हैं तो शासन का जो है तरफ से वो परेशान होना पड़ता है। जी बिल्कुल अर्जुन, अगर एक तरफ देखा जाए तो प्रकृति का कहर बरकरार है ग्रामीणों के ऊपर, तो वहीं दूसरी ओर नक्सली क्षेत्र होने के कारण ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। प्रशासन और शासन पर ऐसे में सवाल उठते हैं कि जब उफनते नाले को पार कर रहे ग्रामीण, तो ऐसे में पुल क्यों नहीं बनाया गया या फिर ग्रामीणों को कहीं और शिफ्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? जी एक बात और बता दूं, जो बस्तर का क्षेत्र है, इस बस्तर के क्षेत्र में लोहे जो अंदरूनी क्षेत्र हैं, जो दक्षिण बस्तर के क्षेत्रों में कई जगह लोहे के जो है ब्रिज बनाए गए हैं और कहीं ना कहीं ये जगह उसमें चिन्हांकित नहीं हो पाया होगा, क्योंकि एक ये जो बड़ा ऑप्शन है, बहुत सारी जगह हम लोगों ने देखे हैं कि वो क्षेत्र जो जैसे पहाड़ी के बारिश जब पहाड़ पे होती है, मानसून के जो बात पे वो होते हैं,
उसमें क्या होता है कि लोहे के जो है पुल जो है एक विकल्प बन रहे हैं, तो जी इन क्षेत्रों को शायद उसमें चिन्हांकित नहीं किया गया था, लेकिन अगर ये लोहे के ब्रिज उन क्षेत्रों में बने तो गांव वालों को राहत मिल जाएगी। जी जी। और अगर देखा जाए तो उफनते नाले को लगातार अपनी रोजमर्रा का सामान इकट्ठा करने के लिए ग्रामीण पार कर रहे हैं। ऐसे में अगर किसी की हताहत हो जाए या किसी की तबीयत खराब हो जाए तो ऐसे में ग्रामीण क्या करते हैं? क्या वहां तक एम्बुलेंस पहुंच पाती है या नहीं? जी, बस्तर के बहुत तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में अभी कुछ दिन पहले भी जो है पुलिस की मानवता भी कहीं कहीं दिखी थी। और आपको बता दूं कि जी अभी भी जो ग्रामीण है वो जो सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधा है उस सुविधा से अछूते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों में इस चीजों को भी बहुत फैलाना है और सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को भी बताना है कि ये योजनाएं हैं सरकार की, आप लाभ उठाएं। लेकिन जी इसमें सबसे बड़ा जो रोड़ा बनता है कि जो कहें कि जो नक्सलवाद है ये एक बड़ा रोड़ा है। जी और एक ग्रामीण इनके वजह से भी, पहले तो मैं आपको बता दूं इन क्षेत्रों के हालात ऐसे रहते थे कि ग्रामीण शासन प्रशासन के पास पहुंच भी नहीं पाते थे। जी आज जिस तरह से आपने जिक्र किया कि रात के समय में अगर किसी को तकलीफ हो तो निश्चित गांव वालों को बहुत हताहत होना पड़ेगा और कहीं ना कहीं अप्रिय जो है समाचार भी लोगों को सुनने को मिल पाएगा। जी। अर्जुन, शासन के नीचे ऐसे तमाम अधिकारी हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि ऐसे क्षेत्र में जाए, निरीक्षण करे और ग्रामीणों को अगर कोई ऐसी परेशानी होती है तो शासन तक पहुंचाए ताकि इसका हल निकाला जा सके। ऐसे में जो तमाम अधिकारी हैं वो इस पर कोई कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं? जी बिल्कुल, बता दूं जब हम लोगों ने इस कवरेज को पूरा किया था, कवरेज को पूरा करने के बाद जो वहाँ पे जनपद में हम लोग गए थे और वहाँ के जो सीईओ थे उन लोगों ने हम लोगों ने ये दृश्य को दिखाया और बताया कि देखिए ये आपके क्षेत्र का वीडियो है और वहाँ के गांव वाले परेशान हैं। लेकिन उस समय उन्होंने उस बात को लिया और हम लोगों के सामने उन्होंने इस बात को भी रखा कि निश्चित साधना न्यूज की टीम की ये मेहनत हम लोग सफल करेंगे और हम लोग जल्द से जल्द जैसे जो है मौसम थोड़ा सा खुलेगा हम लोग इस ब्रिज का निर्माण करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पहुंच मार्ग से दूर है, इस वजह से चीजें वहां पे इतनी आसानी से नहीं पहुंच सकती हैं। जी, तो क्या ग्रामीणों को हर साल इसी तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ता है? जी निश्चित ही, जिस तरह से सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, लोगों के हाथ में मोबाइल फोन है, इसलिए ये चीजें जो है वायरल हो जाती हैं। उससे भी बड़ी चीज जो लोग गंभीरता से लेकर इन मुद्दों को दिखाते हैं। निश्चित मुझे विश्वास है कि जिस तरह से साधना न्यूज की टीम वहां पहुंची और इस तरह से दिखाया गया, निश्चित प्रशासन जो है अब उसके लिए एक अच्छी व्यवस्था करेगा। और मैं आशा भी करता हूं कि अगली जो बारिश हो, लेकिन उससे भी बड़ी विडंबना ये है कि अभी बारिश का मौसम शुरू हुआ है, मानसून अभी बस्तर में आई है। जी देश में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां भी बारिश नहीं हो रही है जी यहाँ, लेकिन बारिश जिस हिसाब से हो रही है, आप आज भी मेरे पीछे मौसम देख सकते हैं कि किस तरह से बादल जो है यहाँ पे छाए हुए हैं और किस तरह से जो है यहाँ पे बादल, देखिए आप देख रही होंगी किस तरह से बादल यहाँ अभी भी जो है छाए हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि सवेरे से बारिश हो रही थी, तो ये बारिश का जो सीजन है और ये जो बारिश है ग्रामीणों के लिए बहुत परेशानी भरा जो है ये दिखा रही है, क्योंकि हर क्षेत्र में पिछली बार इस क्षेत्र में इतनी बारिश नहीं हुई थी। जैसे कुछ वीडियो फुटेज हम लोगों ने जो है कोंटिया के भी बीच में दिखाए थे, हम लोगों ने ग्राउंड जीरो पे जाकर के कवरेज किया था। 1986 के बाद में इतनी विडंबना लोगों को बस्तर के क्षेत्र, जो दक्षिण बस्तर के क्षेत्र उन क्षेत्रों में उनको देखने को मिला। बीजापुर की बात करूं मैं आपको, तो बीजापुर में बहुत सारे ऐसे जगह थे, बहुत सारे ऐसे गांव थे, उन गांवों में बहुत जगह बाढ़ नहीं आती थी जी। लेकिन इस बार वहां भी उन लोगों को जो है प्रभावित होना पड़ा। जी अर्जुन, बिल्कुल साधना न्यूज का यही प्रयास है कि तमाम प्रशासन और शासन की आंखें खुले, ये वीडियो देखे और उसके बाद में ये निर्धारित करें कि वाकई में इनकी मदद करने की जरूरत है। आप ग्राउंड जीरो पर गए, कलेपाल गांव, ऐसे में कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा है वहां तक पहुंचने के लिए? जी आपको बता दूं कि चिकपाल जो था वो लास्ट पड़ाव था हमारा। चिकपाल में हमने जो है अपने बाइक को खड़ा कर दिया था, बाइक के ही माध्यम से जाने का रास्ता है। किलोमीटरों का सफर हम लोगों ने बाइक से तय किया, कटे हुए रोड को भी पार किए हम लोगों ने। और आपको बता दूं जब हम लोग चिकपाल पहुंचे थे तो चिकपाल से जो आगे का हमारा सफर हुआ था वो काफी लंबा सफर था, करीब करीब 5 से 6 किलोमीटर हम लोग नदियों को पार करते, उस पेड़ का भी हमने सहारा लिया। और जो हम विजुअल में आपको एक नदी दिखा रहे हैं जिसको छोटे बच्चे पार कर रहे हैं, बताऊं कि उस समय जब हमने उन बच्चों को देखा था और एक छोटी सी बच्ची ने एक छोटे से बच्चे को हाथ में पकड़ा देखा था,
तो मैं आपको बताऊं, हृदय इस तरह से हो रहा था कि कहीं कोई अनहोनी घटना उस बच्ची के साथ में न घट जाए, कहीं उस बाढ़ में, उस बहाव में उस बच्ची को कहीं न बहना पड़ जाए। मैं बता रहा हूं कि बिल्कुल करुणा से, और ये सब पीड़ा एक जो उस समय बनी उस बच्चों को देख करके, वो महिला जो झोले को अपने सर पे जो है लेकर के आ रही है, किस तरह से अपने बच्चों को सुरक्षित वो पार करा पाएगी। उस वक्त जो हृदय में एक दर्द, मैं बता दूं, उनकी इस विषम परिस्थिति को देख करके होने लगी थी। उसके बाद में काफी लंबा सफर करने के बाद जब हम लोग गांव में पहुंचे तो लगा कि मॉडल गांव बनाने से बेहतर है कि जो हमारे बस्तर में ऐसे गांव हैं जी, उन गांवों को चिन्हांकित करके उनकी जो समस्याएं हैं उनको दूर करें, कि कभी ऐसी घटना न देखने को मिले जिससे इतनी पीड़ा हो। आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि जब अपने आंख से किसी को आप बहता हुआ देखेंगे तो हृदय में किस तरह से जो है तकलीफें उड़ जाती हैं। जी जी, बिल्कुल अर्जुन, ऐसे में जरूरत है कि शासन प्रशासन उन तक सुविधाएं पहुंचाए और साथ ही उन तमाम ग्रामीणों की मदद करे, क्योंकि ऐसे उफनते नाले को पार करना कहीं ना कहीं जानलेवा भी साबित हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन, तमाम जानकारी हमें देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। तो कलेपाल गांव की तस्वीर हमने आपको दिखाई, जहां सोशल मीडिया पर लगातार ये तस्वीर वायरल हो रही थी, जहां पर ग्रामीण उफनते नाले को पार करने को मजबूर थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें रोजमर्रा का सामान चाहिए था। ऐसे में शासन प्रशासन को देखने की जरूरत है कि इन ग्रामीणों की मदद की जाए। फिलहाल मानसून की पहर दोपहर में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।